टाइगर जयराम महतो विधानसभा सत्र में एक बार फिर से दहाड़ दिया है। कौन सा मुद्दा लेकर टाइगर जयराम महतो ने दहाड़ा है? क्या इसमें झारखंडियों को अब फायदा होगा? क्या झारखंड के लोगों को अब एक खुशखबरी आ गई है, या फिर झारखंड वासियों को एक बड़ा तोहफा टाइगर जयराम महतो ने दिलाने वाले हैं? आज हम बात करेंगे फिर से टाइगर जयराम महतो के बारे में। और टाइगर जयराम महतो ने विधानसभा में दहाड़ कर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। यही ऐलान आप लोगों के बात आप लोगों तक पहुंचाएंगे जो टाइगर जयराम महतो ने विधानसभा सत्र में रखा था। तो हमारे चैनल को आप लोग पहले सब्सक्राइब करें और टाइगर जयराम महतो के बारे में एक बार जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को देख ले, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। भाग्य की बात है कि जिस राज्य का युवा, जिस राज्य का भविष्य स्कॉलरशिप नहीं मिलने से परेशान है, हताश है, उस राज्य के विधायक 4 करोड़ 32 लाख के आवास में रहेंगे। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आज आंदोलनकारी लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने लहू से इस राज्य को सींचा, अपने खून से इस राज्य को बनाया, आज जो 3,500 का पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। तो आपने सुना ने टाइगर जयराम महतो किस तरह से विधानसभा सत्र में दहाड़ा है और उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि झारखंड सरकार किस वजह से कंगाल होते जा रही है। आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है मैया समान योजना के लाभ? कारण यही है कि झारखंड सरकार के पास बजट नहीं है। उससे भी बड़ा बात बता दूं कि टाइगर जयराम महतो के पार्टी जेल कैंप के पार्टी ने डुमरी से चलकर राजधानी रांची में धरना प्रदर्शन किया था। और क्यों किया था वो भी हम बता देता हूं। छात्रों के छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण टाइगर जयराम महतो के पार्टी ने बड़ा ऐलान किया था और इसी ऐलान के कारण झारखंड के राजधानी रांची में धरना प्रदर्शन भी किया और 180 किलोमीटर जेल कैंप के कार्यकर्ताओं ने पैदल चला और छात्रवृत्ति की मांग की है। लेकिन सबसे बड़ा बात और सबसे बड़ा जानकारी बता दूं कि टाइगर जयराम महतो के पार्टी, इनका साफ तौर से उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर जिस तरह से छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा तो अब बड़ा चक्का जाम होने का संकेत टाइगर जयराम महतो के कुछ नेताओं ने दिया है। बता दूं कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि झारखंड में बड़ा चक्का जाम होगा। आइए एक और वीडियो सुनाते हैं कि टाइगर जयराम महतो ने क्या कुछ कहा है विधानसभा सत्र में। इस वीडियो को देखे और ज्यादा समझे और कमेंट जरूर कीजिएगा टाइगर जयराम महतो के बारे में। जोहार, मैं हूं महेश कुमार। 1721 करोड़ का बजट क्यों लाया गया? सबसे बड़ी बात, 8 महीना बीत जाने के बाद भी मात्र 42% राशि खर्च हो पाया है। तो फिर अनुपूरक बजट की आवश्यकता है क्यों? और कहीं ऐसा सच तो नहीं कि सरकार का खजाना खाली है? और यदि सरकार का खजाना खाली है तो सरकार राजस्व प्राप्त करने के लिए क्या कर रही है? अध्यक्ष महोदय, जमीन की रजिस्ट्री में करोड़ों अरबों का राजस्व हानि हो रहा है। किसी जमीन की कीमत यदि 1 करोड़ होता है तो कागज में दिखाया जाता है 25 लाख। सरकार को राजस्व मिलता है 25 लाख पर और काला धन का इस्तेमाल होता है 75 लाख पर। महोदय, अगर मेरी बात पर आपको संदेह है तो किसी भी इस राज्य में अगर किसी भी बड़ा भूखंड, एकड़ों का भूखंड अगर उसका खरीद बिक्री हुआ है तो आप उसकी एसीबी के माध्यम से जांच करवा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और चोरी साफ नजर आया है अध्यक्ष महोदय। कई आईएएस अधिकारी जेल की यात्रा कर चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कोयलांचल से आता हूं और ईडी, जांच एजेंसी और तमाम न्यूज चैनल्स रिपोर्ट की मानी तो प्रत्येक दिन झारखंड राज्य में 1000 अवैध गाड़ियों का निकासी होता है। यदि एक कोयले की गाड़ी में 50 टन कोयला मान लें और 1 टन का मूल्य अगर 5,000 रुपये मान लें तो 25 करोड़ रुपए एक दिन का होता है। अगर 365 से गुना करते हैं तो 9,125 करोड़ रुपए होता है अध्यक्ष महोदय, यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपए, जो कि आपके अनुपूरक बजट से ज़्यादा होता है। यानी कोयलांचल से इतनी अवैध मात्रा में कोयला का कारोबार हो रहा है। अगर उस पर सरकार नियंत्रण कर ले तो आपका एक अनुपूरक बजट के बराबर वो राशि होती है, वो राजस्व आपको फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर बालू की बात करें तो वो तो सरेआम है, सब अपनी आंखों से देखते हैं। 1-2 अधिकारी ईमानदार होंगे तो भाई उनको जोहार होगा। बाकी अगर कोई भी बालू ट्रैक्टर, विशेषकर ट्रैक्टर से बालू की ढुलाई होती है तो हमें लगता है एक बालू गाड़ी 3-4 थाना क्षेत्रों से पार होता है और कोई थाना प्रभारी ऐसा नहीं है जिसका मंथली पर महीने का इनकम 3 लाख से 5 लाख रुपए केवल अवैध बालू से हो रहा है। अतः सरकार को, मैं मानता हूँ कि सरकार का खजाना खाली है, तो खाली है तो इस प्रकार अगर लूट की छूट होगी जो सरकार के खजाना में आना चाहिए था वो थाना प्रभारी के जेब में जाएगा, पदाधिकारियों की जेब में जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग
छात्रों से कलेक्शन करेंगे अध्यक्ष महोदय। अब इसको भी झूठ मत कहिएगा, अखबार में दिया था कि जैक ने 35% 10th और इंटर का शुल्क बढ़ाया। मैट्रिक का शुल्क था 980, शुल्क कर दिया गया 1180। इंटर का शुल्क था 1100, शुल्क कर दिया गया 1400। मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि जो शुल्क पुराना था अविलंब शुल्क बढ़ोतरी पर रोक लगाया जाए। अध्यक्ष महोदय, आज छात्रवृत्ति नहीं मिला है छात्रों को। आज राज्य सरकार और केंद्र पक्ष वाले यानी विपक्ष वाले एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। इस दोषारोपण के बीच इस राज्य का भविष्य क्यों उलझेगा अध्यक्ष महोदय? आज 2 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है, इसका निराकरण होना चाहिए। और बिल्कुल बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि जिस राज्य का युवा, जिस राज्य का भविष्य स्कॉलरशिप नहीं मिलने से परेशान है, हताश है, उस राज्य के विधायक 4 करोड़ 32 लाख के आवास में रहेंगे। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आज आंदोलनकारी लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने लहू से इस राज्य को सींचा, अपने खून से इस राज्य को बनाया। आज जो 3500 का पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, और जिस राज्य के मंत्री 6 करोड़ के आवास में रहेंगे और उस राज्य के आंदोलनकारी सम्मान नहीं पाएंगे जिन्होंने लहू से राज्य बनाया है, यह अभी दुर्भाग्य का विषय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, चाहे मान्य सदस्य सबको एक्स्ट्रा टाइम मिला, इसमें संक्षिप्त करिए आप। चलिए ठीक है। अध्यक्ष महोदय, बड़े सौभाग्य से हम 2 मंत्रियों के बीच में आते हैं। 32 और 34 दोनों साथ बैठे हैं, हमेशा यूं साथ बैठे हैं, हमारी शुभकामनाएं। एक ही कुर्सी में बैठे हैं और दोनों के बीच हम आते हैं 33। एक बार भी मंत्री महोदय मेरे विधानसभा में गए नहीं। क्यों नहीं गए? योजना ही नहीं है, इनका दोष नहीं है। मेरे विधानसभा में कोई नई योजना, किसी के विधानसभा में मंत्री पद का कार्य क्या है? सिर्फ अपना विधानसभा नहीं होता है, कम से कम साल भर हो चुका है। एक विधानसभा तो इनको विजिट करना चाहिए था, अपने पड़ोस के जिले को तो विजिट करना चाहिए था। तो ये तो सच्चाई है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात, आलिम फाजिल की परीक्षा जैक द्वारा संचालित होती है, किंतु वर्तमान में सहायक आचार्य की नियुक्ति में प्रमाण पत्र की वैधता को खत्म कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अखबार के माध्यम से हम सभी ने पढ़ा कि विभाग सवालों का उत्तर नहीं दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में कल रात्रि 12 बजे नीरा मैडम और मंगल कालीन का झगड़ा हो गया। एक दिन राजा साहब और हमारी गाड़ी का टक्कर हो जाता, इतना रफ्तार में आए, बोले कि राजा साहब को तो शून्यकाल डालने नहीं देंगे, इनसे पहले हम जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये कोई मजाक नहीं कह रहे। 12 बजे रात को आते हैं शून्यकाल डालने के लिए और अफसर ने मजाक बना के रख दिया है, जवाब नहीं देंगे। ये सवाल जनता का है, जिस जनता के टैक्स से पैसे से वोट पहनते हैं, जिस जनता के टैक्स से पहनते से वोट पहनते हैं, उस जनता का सवाल है। और जनता का सवाल का उत्तर नहीं देतंदार है, उनको यहाँ से जोहार है। लेकिन जिन्होंने जब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है, उन पर कार्रवाई करिए अध्यक्ष महोदय। 12 बजे रात को हम लोग सवाल डालते हैं। चलिए मान्य सदस्य। अध्यक्ष महोदय, अंतिम में कंक्लूड कर रहे हैं। समीर कुमार महंती, चलिए आपका समय समाप्त। समीर कुमार महंती।